हमारी पृथ्वी के वातावरण को अंतरिक्ष से जोड़ने वाली सीमा, या हमारे सोलर सिस्टम को इंटरस्टेलर स्पेस से जोड़ने वाली बाउंड्री, या वो सीमा जहां पर हमारी गैलेक्सी खत्म होती है और जहां से हमारा सुपर क्लस्टर भी खत्म हो जाता है, और वो भी एक सीमा जहां पर हमारा एंटायर यूनिवर्स ही खत्म हो जाता है। क्या है इन सीमाओं से परे? क्या है ब्रह्मांड की वॉल के उस पार? दोस्तों, आज हम द नॉलेज में आपको ब्रह्मांड की उस सीमा के पार ले जाएंगे, इसलिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। दोस्तों, एक थियरी कहती है कि हमारे ब्रह्मांड की एक सीमा रेखा है, हमारे ब्रह्मांड की भी एक बाउंड्री है, मानो कि एक लिटरली वॉल है। और आज इस वीडियो में हम उस बाउंड्री की, उस वॉल की जर्नी के लिए निकलेंगे। लेकिन उससे पहले बताओ दोस्तों, तो हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि कोई आम इंसान के लिए या कोई व्यक्ति जो साइंटिफिक समीकरण या फिजिक्स को नहीं समझता, उसके लिए इसकी कल्पना भी कर पाना मुश्किल है। और हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में बेहद ही विशाल, लेकिन ब्रह्मांड की तुलना में बहुत ही छोटी ऐसी बहुत सारी संरचनाएं हैं, जैसे कि सुपर क्लस्टर्स, उनके अंदर ऑर्डिनरी क्लस्टर्स, उनके अंदर विशालकाय गैलेक्सीज, और इवन उनके अंदर उनसे भी बहुत छोटी चीजें, यानी कि छोटे बड़े सोलर सिस्टम्स। और इन्हीं में से एक हमारा सोलर सिस्टम है। और हमारे एंटायर सोलर सिस्टम के सामने, जिसका द्रव्यमान 1% भी नहीं है, ऐसी एक हमारी पृथ्वी भी एक छोटे से डॉट के रूप में विराजमान है। और आज दोस्तों, हम ब्रह्मांड के इन्हीं सब ऑब्जेक्ट्स की बाउंड्रीज को क्रॉस करने जा रहे हैं। और इसके लिए हमें बहुत ही विशाल स्पेसशिप चाहिए, जो प्रकाश की गति से भी तेज चल सके। तो चलिए हम हमारे इस स्पेसक्राफ्ट के इंजन को स्टार्ट करते हैं और पृथ्वी से शुरू करके सबसे पहली बाउंड्री को क्रॉस करते हैं। जैसे ही हम पृथ्वी के समुद्री तल से 100 किलोमीटर ऊपर आसमान में पहुंचेंगे, हमारी पहली बाउंड्री आएगी। पृथ्वी की इस सीमा पर कोई भी फ्लाइट्स या एरोप्लेन नहीं उड़ सकते। सभी पैसेंजर प्लेन्स पृथ्वी की सतह से करीब 10 से 11 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही उड़ते हैं, लेकिन हम हैं 100 किलोमीटर ऊपर, जो पैसेंजर्स फ्लाइट की हाइट से 10 टाइम्स ऊपर है। और पृथ्वी की समुद्री सतह से 100 किलोमीटर ऊपर ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, इसे कर्मन लाइन कहते हैं। और ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को आउटर स्पेस से अलग करता है। जैसे ही हम कर्मन लाइन को क्रॉस करते हैं, हम पृथ्वी की सतह से आउटर स्पेस में पहुंच जाते हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं हमारे एंटायर सोलर सिस्टम की सीमा पर। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को पार करते हुए और डॉर्फ प्लैनेट्स को भी पार करते हुए, कोर सोलर सिस्टम के नजारे देखते हुए हम सीधा हाई स्पीड पर पहुंच जाते हैं पृथ्वी से 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर तक। आपको बता दें कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी करीब 15 करोड़ किलोमीटर होते हैं, जो सूरज और पृथ्वी की दूरी के बराबर है। और जब हम 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर तक जाएंगे, ये दूरी पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी से 100 टाइम्स अधिक तक हो जाएगी। और ये पॉइंट हमारे कोर सोलर सिस्टम की बाउंड्री माना जाता है, जिसे सोलर सिस्टम का हीलियोस्फीयर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सोलर विंड्स बहुत ही मंद हो जाते हैं। इसके बाद एक और लेयर आता है जिसे हीलियोपॉज कहते हैं, और इसकी सीमा तक पहुँचते पहुँचते तो सोलर विंड्स तकरीबन खत्म ही हो जाते हैं। और यहाँ से भी आगे बढ़ने पर हमारा स्पेसक्राफ्ट हिलने डुलने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मैसिव गैसेस हैं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से कुछ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स आगे बढ़ेंगे, हमारा स्पेसक्राफ्ट अंधेरे में पहुंच जाएगा। इतनी दूर यहाँ तक भी पहुंचने पर हमें 2 मैन मेड ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जो होंगे नासा ने भेजे वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। वॉयेजर 1 साल 2004 में हमारे कोर सोलर सिस्टम के हीलियोस्फीयर की बाउंड्री को क्रॉस कर गया था, और वॉयेजर 2 2007 में। अब दोस्तों, इतनी दूरी पार करके हम इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुके हैं, और हम प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर पहुंच जाते हैं। जानता हूँ प्रकाश की गति को पाना किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल नहीं है, तो उससे अधिक स्पीड तो हम कैसे पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कल्पनाओं के घोड़ों को दौड़ाया गया है, क्योंकि आपको बहुत ही कम समय में पूरा यूनिवर्स दिखाना है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ पर तो बहुत सारे चट्टाने, पत्थर, बड़े बड़े रॉक्स और बहुत बड़े स्टोन्स और आइसी ऑब्जेक्ट्स स्पेस में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। ये स्टोन्स और रॉक्स से बना एक बहुत बड़ा क्लाउड है, और ये हमारे एंटायर सोलर सिस्टम को घिरे हुए है। अंतरिक्ष का ये जो विस्तार है, इसे ओल्ट क्लाउड कहते हैं। ये विस्तार सूरज से करीब 5000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी से शुरू हो जाता है।
और करीब 1,00,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है। दोस्तों ये ओर्ट क्लाउड ही वो विस्तार है जहां से म्यूटेरॉइड्स और कॉमेट्स कोर सोलर सिस्टम की विजिट पर आते हैं। और जब ये ओर्ट क्लाउड में होते हैं पूरे बर्फ से बने होते हैं, और जब ये कॉमेट्स कोर सोलर सिस्टम में आते हैं तब सूरज की गर्मी से उनकी बर्फ पिघलने लगती है, जिससे जब वो हमारे नजदीक आते हैं तो पृथ्वी से देखने पर वो पूंछ वाले तारे की तरह चमकते हैं, और इन्हीं को हम कॉमेट्स कहते हैं। एंड साइंटिस्ट बिलीव्स कि ज्यादातर कॉमेट्स जो कोर सोलर सिस्टम में आते हैं वो यही ओर्ट क्लाउड के विस्तार से हमें विजिट करने आते हैं। ओर्ट क्लाउड का ये विस्तार इतना बड़ा है कि इसका अनुमान आप इसी बात से दोस्तों लगा दो कि वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को ओर्ट क्लाउड के अंदरूनी विस्तार में जाने में अभी 300 साल लग जाएंगे, और वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को ओर्ट क्लाउड से बाहर जाने में करीब अगले 30,000 साल लग जाएंगे। और 1,00,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को पार करने के बाद भी ये सडनली नहीं लेकिन धीरे धीरे डिक्रीज होता है। हालांकि ओर्ट क्लाउड में बहुत सारे आइसी ऑब्जेक्ट्स और रॉक्स है, लेकिन अंतरिक्ष के विस्तार में इनका डिस्टेंस एक दूसरे से इतना दूर है कि हमारा अंतरिक्ष यान इनके बीच से आसानी से स्पीडीली गुजर जाता है। और यहाँ से आगे जाने पर हम पाते हैं कि यहाँ पर खाली सुनसान स्पेस ही स्पेस है और कंप्लीट डार्कनेस है। यहाँ पर जो रोशनी हमें दिखती है वो दूर के विस्तार से आती हुई दिखाई देती है। इस विस्तार में हमें जो भी दिखता है वहां पर भले ही हम हमारे सोलर सिस्टम और ओर्ट क्लाउड से बाहर निकल गए हो, लेकिन अभी भी हम हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ही है। और इतना बड़ा विस्तार जो हम छोड़ के आए हैं वो हमारी मिल्की वे के सामने एक छोटे से पॉइंट, एक बिंदु से भी कम है। और यहाँ पर जो हमें ये दूर दूर से आती हुई रोशनी या ये बड़ा विस्तार दिखता है वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ही है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी करीब 1,06,000 लाइट ईयर में फैली हुई है। जी हाँ, लाइट ईयर, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी बहुत बड़ा नंबर है। प्रकाश 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पूरे साल तक जो विस्तार तय करता है उसे महज 1 लाइट ईयर कहते हैं। किलोमीटर्स में नापे तो 1 लाइट ईयर मतलब 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। और दोस्तों हमारी मिल्की वे गैलेक्सी करीब 1,06,000 लाइट ईयर के विस्तार में फैली हुई है। सोचिए कितनी बड़ी होगी मिल्की वे। इन कन्वेंशनल रॉकेट हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को पार करने में हमें करीब बिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों हमें तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, इस वीडियो में ही सब कुछ कवर कर लेना है। इसलिए इमेजिन करो दोस्तों कि हम प्रकाश की स्पीड से भी हजारों गुना ज्यादा रफ्तार से चलने वाले किसी स्पेसक्राफ्ट में बैठे हैं। इसलिए हम कुछ ही घंटों में मिल्की वे गैलेक्सी के भी एज तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर पहुंचने पर आप क्या देखते हैं? तो यहाँ पर आप देखते हैं देयर इज नो मोर इंटरस्टेलर विंड्स। और यहाँ पर आपने अभी अभी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को पीछे छोड़ दिया है, जो पीछे मुड़ने पर आपको एक बड़े धब्बे की तरह दिखती है। और आगे आपको छोटी छोटी लाइट्स के छोटे छोटे धब्बे दिखते हैं। दरअसल ये छोटे छोटे धब्बे विशालकाय गैलेक्सीज है। इनमें से कुछ तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से भी काफी बड़ी है, लेकिन डिस्टेंस दूर होने के कारण ये हमें छोटी छोटी दिखाई देती है। और अभी हम इन गैलेक्सीज के विस्तार के बीच के खालीपन के बीच है। लेकिन दोस्तों ब्रह्मांड के इस खालीपन में भी, इस अंधेरे में भी सब कुछ खाली नहीं है। इस शून्य अवकाश में भी डार्क मैटर या डार्क एनर्जी मौजूद है, जो ब्रह्मांड की इन गैलेक्सीज और सभी पदार्थों को बांधे रखती है। जब दोस्तों हम इस विस्तार से भी आगे बढ़ते हैं तो हमें पीछे छोटी छोटी गैलेक्सीज का एक और झुमका बनता दिखाई देता है। और आगे और विस्तार में जाते हुए हम पीछे जब देखते हैं तो गैलेक्सीज का एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है। इसमें हमारी गैलेक्सी मिल्की वे भी मौजूद है। और गैलेक्सीज के इस बड़े ग्रुप को, इस बड़े झुमके को क्लस्टर कहते हैं। ये दोस्तों वो क्लस्टर है जिसमें हमारी पृथ्वी है। ये है लिनाकिया सुपर क्लस्टर। और आप मानोगे नहीं दोस्तों, लेकिन इस एक सुपर क्लस्टर में 1,00,000 से भी ज्यादा छोटी बड़ी गैलेक्सीज आई हुई है। ये सभी गैलेक्सीज मिलकर इस सुपर क्लस्टर को बनाती है। और दोस्तों ऐसे कई सारे सुपर क्लस्टर्स मिलकर हमारा ब्रह्मांड बनाते हैं। दोस्तों ये है सभी छोटी बड़ी गैलेक्सीज और सुपर क्लस्टर्स से बना हुआ हमारा ब्रह्मांड, द एंटायर यूनिवर्स। इसे हम हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। जहां तक हम समझते हैं हमारा ब्रह्मांड 93 बिलियन लाइट ईयर में फैला हुआ है। पहले वैज्ञानिक ये मानते थे और ये थियरीज भी थी कि हमारा ब्रह्मांड इन्फिनिट है,
लेकिन धीरे धीरे रिसर्च हुए और वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड को 2 हिस्सों में विभाजित किया। एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें पदार्थ मौजूद है, और एक है जहां तक हमारी हद नहीं पहुंचती, जो अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की कैटेगरी में आता है। जैसे जैसे साइंस डेवलप्ड हुई, कुछ वैज्ञानिकों ने यह पाया कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो 93 बिलियन लाइट ईयर में फैला हुआ है, उसकी एक बाउंड्री है और उस बाउंड्री के पार खालीपन है, अंधेरा है, कोई रोशनी नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है और बहुत बड़े, बहुत लंबे विस्तार तक कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स के उस पार ये एक बहुत बड़ा वॉइड है। अगर हम दोस्तों 93 बिलियन लाइट ईयर के विस्तार के पार, यानी कि हमारे ब्रह्मांड की सीमा से भी पार उस अंधेरे विस्तार में पहुंचते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं, तो शायद हमें हमारा एंटायर यूनिवर्स दिखेगा, जिसमें हमारी गैलेक्सी या इवन हमारा सुपर क्लस्टर भी किसी बिंदु के रूप में भी हमें नहीं दिखेगा। मानो के एक बड़े ओशन में एक छोटी सी बूंद हो, ऐसे वो ब्रह्मांड के किसी कोनों में समाया हुआ होगा। लाइट की स्पीड से हजारों गुना ज्यादा तेजी से भी यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर हम हमारी पृथ्वी तक वापस पहुँचने की चेष्टा करते हैं, तो ब्रह्मांड में समय सापेक्ष होने के कारण हम भविष्य में इतने आगे पहुँच चुके होंगे कि यहाँ तक हमने लाखों सालों का समय तय कर लिया होगा, और जहाँ से हम आए हैं वहां पर तो करोड़ों साल बीत चुके होंगे। और वापस जाने पर उस जगह पर ना तो हमें हमारा सोलर सिस्टम मिलेगा, ना ही पृथ्वी मिलेगी, और ना ही हमें हमारी गैलेक्सी मिलेगी। टाइम लूप में लाखों साल पहले हमारी गैलेक्सी ही खत्म हो चुकी होगी। इसलिए दोस्तों, अब वापस जाना व्यर्थ है। अब हम सिर्फ आगे ही बढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमारी गैलेक्सी, हमारा संसार, हमारी दुनिया या हमारा ग्रह, हमारे सारे प्लैनेट्स या एंटायर सोलर सिस्टम ही खत्म हो चुका होगा। देयर इज नो मोर। सब कुछ खत्म, समाप्त, परिपूर्ण, टाटा, बाय बाय। लेकिन लकीली हम हमारे सुपर फास्ट स्पेसक्राफ्ट में बैठे हैं और इस स्पेसक्राफ्ट में हम ब्रह्मांड के छोर, यानी कि हमारे घर से करीब 93 बिलियन लाइट ईयर दूर पहुंच गए हैं। और स्पीड लगाने पर बूम, हम हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को अब पीछे छोड़ चुके हैं। हम उसकी सीमा को लांघ चुके हैं और हम वहां पहुंच गए हैं जहां पर हमारे यूनिवर्स की सीमा ही खत्म हो चुकी है। वी आर अराइव्ड अवर डेस्टिनेशन, जिसे कहते हैं अ रेडिनेस सुपर वॉइड। दोस्तों, इस जो मैं सुपर वॉइड की बात कर रहा हूँ, ये द बूडीज वॉइड नहीं है, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा या यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे। बूडीज वॉइड हमारे यूनिवर्स के बीचों बीच आया हुआ ऐसा खाली स्पेस है जो 330 मिलियन लाइट ईयर में फैला हुआ विस्तार है, और जिसके बीच ना कोई गैलेक्सी, ना कोई ग्रह और ना कोई पदार्थ मौजूद है। ब्रह्मांड के बीचों बीच इतना बड़ा खालीपन कैसे जन्मा, यह किसी को नहीं पता। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम जिस सुपर वॉइड की बात कर रहे हैं उसे एरिडानेस सुपर वॉइड कहते हैं, और हमारे अब तक के मेजरमेंट्स और इक्विपमेंट्स ने हमें ये बताया है कि ये सुपर वॉइड कम से कम 1.8 बिलियन लाइट ईयर में फैला हुआ है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सुपर वॉइड उस बात का सबूत है कि उसके उस पार समथिंग बिग इनफ मौजूद है, मतलब कि जो हमारे यूनिवर्स का नहीं है। क्या लगता है आपको, इतने बड़े सुपर वॉइड के उस पार क्या होगा? तो दोस्तों, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस सुपर वॉइड के उस पार जो होगा वो अनदर यूनिवर्स हो सकता है, और यहां से ही जन्मी है मल्टीवर्स या मल्टी यूनिवर्स थियरी। ये थियरी बताती है कि हमारे ब्रह्मांड के जैसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, और सभी ब्रह्मांडों के बीच एक सुपर वॉइड, एक बहुत बड़ा खालीपन मौजूद है, जो सभी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को एक दूसरे से अलग करता है। इमेजिन, ये सभी ब्रह्मांड बबल्स के रूप में मौजूद हो सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में यूनिवर्स के एज के बाहर आई हुई जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी प्रूव नहीं हुई है। ये सभी बातें थियरीज है, लेकिन ये थियरीज वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, मल्टीवर्स थियरी सही है या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बने रहे द नॉलेज के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।